जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक दिन राय रामानंद जी ने श्रीमद् भागवत के 33वें अध्याय में से भगवान की कालिंदी कुल की जल क्रीड़ा कथा सुनाई। प्रभु दिन भर उसी लीला में मग्न रहे। दिन बीता, रात आई, प्रभु की विरह वेदना बढ़ने लगी। वे अपने आप को संभालने में एकदम असमर्थ हो गए थे। वे भक्तों की दृष्टि बचाकर समुद्र के किनारे किनारे आई टोटा की ओर चले गए। वहां विशाल सागर की नीली नीली तरंगे उठकर संसार को, हृदय की विशालता, संसार की अनित्यता, प्रेम की तन्मयता की शिक्षा दे रही थी। महाप्रभु उसमें कृष्णांग स्पर्श से पुलकित और आनंदी हुई कालिंदी का दर्शन कर रहे थे। उन्हें समुद्र की तो एकदम से विस्मृति हो गई। वे कालिंदी में गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे। बस फिर क्या था, वे उस क्रीड़ा सुख से क्यों वंचित रहते। जोरों से हुंकार करते हुए अथाह सागर के जल में कूद पड़े और अपने प्यारे के साथ जल विहार का आनंद लेने लगे। इसी प्रकार जल में डूबते उछलते हुए उन्हें संपूर्ण रात्रि बीत गई। इधर प्रभु को स्थान पर न देखकर भक्तों को संदेह हुआ, प्रभु कहाँ चले गए। प्रातःकाल के समय स्वरूप गोस्वामी ने कहा, चलो यहाँ खोज बहुत हो गई, और समुद्र के किनारे प्रभु की खोज करते हैं। वहां पहुंचने पर कुछ न कुछ पता अवश्य लगेगा। सभी भक्तों को साथ लेकर सभी लोग समुद्र के किनारे किनारे चल पड़े। इधर महाप्रभु रात्रि भर जल में उछलते और डूबते रहे। उसी समय एक मल्लाह वहां जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। महाप्रभु का मृत्यु अवस्था को प्राप्त वह विकृत शरीर उस मल्लाह के जाल में फंस गया। उसने बड़ा भारी मत्स्य समझकर उसे किनारे पर खींच लिया। जब देखा यह कोई मत्स्य नहीं, कोई मुर्दा है, तो प्रभु को किनारे पर फेंक दिया। महाप्रभु के अंग का स्पर्श उस मल्लाह ने किया कि वह स्वयं आनंदित हो गया, उन्मत्त हो गया, नृत्य करने लगा। प्रभु के स्पर्श मात्र से उसके शरीर में सात्विक भाव अपने आप उदित हो उठे। वो प्रेम में विहल हो गया। कभी हंसता, कभी रोता, कभी गाता, कभी नाचता। उसने लगा कि मेरे शरीर में कोई भूत गिर गया है। इतने में ये सारे भक्त भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं आ पहुंचे। स्वरूप गोस्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा है? तुम इतने डर क्यों रहे हो? मल्लाह ने कहा, महाराज, आदमी तो मैंने यहाँ कोई नहीं देखा। मैं तो मछली पकड़ रहा था। एक मुर्दा मेरे जाल में फंस गया। उसके अंग में जरूर कोई भूत था, वही मेरे अंग से लिपट गया है और मैं अब ओझा के पास जा रहा हूँ। आप लोग इधर न जाएं, वह बड़ा ही भयंकर मुर्दा है। ऐसा विचित्र मुर्दा मैंने आज तक नहीं देखा। स्वरूप गोस्वामी के पूछने पर मल्लाह कहने लगा कि एक मृतक मेरे जाल में आ गया। मैंने उसे बड़ा मत्स्य जानकर उठाया, लेकिन उसके शरीर के ऊपर का चर्म लुजुर बुजुर सा करता है। दोनों नेत्र चढ़े हुए हैं। कभी गोंगो शब्द करता है, कभी अचेतन हो जाता है। स्वरूप गोस्वामी जी समझ गए वह महाप्रभु का ही शरीर होगा। तब स्वरूप गोस्वामी जी ने उन्हें कहा, उस मल्लाह को कहा, तू जिन्हें भूत समझ रहा है वे महाप्रभु चैतन्य देव हैं। प्रेम के कारण उनकी ऐसी दशा हो जाती है। तू हमें बता वे कहाँ हैं, हम उन्हीं की खोज में आए हैं। मल्लाह प्रसन्न हो गया। सभी भक्तों को साथ लेकर प्रभु के पास पहुंचा। सुवर्ण के समान प्रभु का शरीर चांदी के चूरे के समान समुद्र की बालुका में पड़ा हुआ है। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं, पेट फूला हुआ है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए हुए उनका शरीर गीली बालुका से सना हुआ निश्चित पड़ा है। सभी भक्त प्रभु को घेर कर बैठ गए। हम संसारी लोग मृत्यु को ही अंतिम दशा समझते हैं, इसलिए संसारी दृष्टि से प्रभु के शरीर का यही अंत हो गया था। फिर भी उसे चैतन्यता प्राप्त नहीं हुई थी। सभी भक्त बड़े से घबरा जाते हैं और वे श्री कृष्ण का एक पद गाते हैं, जिसमें एक सखी कहती है, हे श्याम सुंदर, राधिका जी कुंज भवन में आप ही के नामों को दिन रात रटती है। अत्यंत दुबली हो गई है। वे तो कुंज कुटीर से भी उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। प्यारे माधव,
अब तुमसे क्या कहूँ, उसके तो बाहर आने पर उसकी मृत्यु ही हो गई और उसको देखकर सभी हम रोने लगे। थोड़ी देर में वह गदगद कंठ से फिर से श्याम श्याम कहने लगी। सखी कहती है, तुम इस बात को झूठ मत समझना। यह वाकया याद आते ही सभी प्रभु ने भी प्रभु के कानों में हरि नाम सुनाया और जैसे ही हरि नाम कान में पड़ा वे जागृत हो गए। वे अर्ध बाह दशा में आए और कालिंदी में होने वाली जल केली का वर्णन करने लगे। वे कहने लगे, वह सांवला सभी सखियों को साथ लेकर यमुना जी के सुंदर शीतल जल में घुसा। वह नाना भांति जल क्रीड़ा करने लगा, कभी किसी के शरीर को भिगोता, कभी 10-20 को साथ लेकर उनके साथ दिव्य दिव्य लीलाओं का अभिनय करता। मैं भी उस प्यारे की क्रीड़ा में शामिल हुआ। वह क्रीड़ा बड़ी ही सुखकर थी। ऐसे कहते कहते प्रभु आंख खोलकर उठ बैठे और उन्होंने देखा वे समुद्र के किनारे हैं। स्वरूप गोस्वामी जी से पूछा, मैं यहाँ कहाँ आ गया? वृंदावन से मुझे यहाँ कौन ले आया? तब स्वरूप गोस्वामी जी ने उन्हें सभी कुछ बताया और फिर उन्हें स्नान कराकर अपने वास स्थान पर ले आया।